नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट्स मेनिया चैनल में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हवाई जहाज एक ऐसी मशीन है जो हमें हजारों फीट की ऊंचाई तक ले जाती है। तो चलिए आज हम आपको अपने इंजीनियरों की 10 ऐसे आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नंबर 10 पे आता है स्ट्रेट लॉन्च एयरक्राफ्ट। ये जुड़वान दिखने वाला विमान है जिसका 2 फ्यूसलाज यानी 2 स्ट्रक्चर्स है। इस एयरक्राफ्ट में 117 मीटर यानी लगभग 385 फीट का पंखा लगा है जो आज तक किसी भी एयरक्राफ्ट में नहीं है, जिसमें 12 लैंडिंग गियर व्हील्स और 2 नोज गियर व्हील्स लगे हैं जो कुल मिला के 28 व्हील्स होते हैं। इसे अंतरिक्ष में जाने वाले 250 टन तक के भारी रॉकेट को ले जाने के लिए बनाया गया है। इसमें कुल 6 इंजन मौजूद है। इसके राइट साइड के कॉकपिट में पायलट, को पायलट और फ्लाइट इंजीनियर बैठते हैं और लेफ्ट साइड का कॉकपिट केवल दबाव रहित इक्विपमेंट्स रखने के लिए यूज होता है। इसे लिफ्ट ऑफ करने के लिए 3700 मीटर रनवे की आवश्यकता होती है। दोस्तों अगला है ह्यूजेस H4 हरक्यूलिस, जिसे कि स्प्रूस गूज के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ह्यूजेस एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा बनाया और डिजाइन किया था। देखा जाए तो ये एक प्रोटोटाइप फ्लाइंग बोट थी। इस प्रोटोटाइप विमान ने काफी सारे फ्लाइट टेस्ट किए थे, लेकिन इसे कभी सर्विस में नहीं लाया गया। हालांकि इसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया था। इस विमान का विंग स्पैन 98 मीटर है, जो कि अब तक का दूसरा सबसे बड़ा विंग स्पैन है। ये विमान 750 सैनिकों या 30 टन M4 टैंकों को ले जा सकता था। इसमें 3 क्राफ्ट थे। इसकी कुल लेंथ 218 फीट थी, विंग स्पैन 320 फीट और ये करीब 79 फीट ऊंचा था। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद 1947 तक इसने कभी उड़ान नहीं भरी और अब इसे अमेरिका के एवरग्रीन एविएशन एंड स्पेस म्यूजियम में प्रदर्शन के लिए रखा गया है। दोस्तों अगला है बोइंग 747 ड्रीमलिफ्टर। ड्रीमलिफ्टर एक LCF यानी लार्ज कार्गो फ्राइटर वाइड बॉडी कार्गो एयरक्राफ्ट है। इस कार्गो एयरक्राफ्ट को बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के पार्ट्स को इटली, जापान और USA जैसे देशों में भेजने के लिए बनाया गया था। इसके बारे में एक और बात बता दें कि इसने कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान मेडिकल सप्लाईज के लिए अपना बड़ा योगदान दिया था। बोइंग ने इसके टोटल 4 ही एयरक्राफ्ट बनाए थे, जिसमें 3 एयरक्राफ्ट जून 2008 और आखिरी एयरक्राफ्ट फरवरी 2010 में ऑपरेशन में आया था। इस विमान के मेन कार्गो कंपार्टमेंट का वॉल्यूम 65,000 क्यूबिक फीट है और मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 1,13,000 किलोग्राम है। इसकी कुल लेंथ लगभग 235 फीट, हाइट 70 फीट और विंग स्पान 211 फीट है। ड्रीमलिफ्टर मैक्सिमम 3,64,265 किलोग्राम तक वजन लेके 878 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। नंबर 7 पे है एयरबस बेलुगा XL। बेलुगा XL एक लार्ज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे एयरबस कंपनी ने बनाया है। इसका यूज ओवरसाइज्ड एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को मूव करने के लिए किया जाता है, जिसे जनवरी 2020 में सर्विस में लाया गया है। ये एयरक्राफ्ट 50,500 किलोग्राम पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी लंबाई 207 फीट, विंग स्पैन 197 फीट और हाइट 62 फीट है। इसकी क्रूज स्पीड लगभग 737 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 6 पे आता है लॉकहीड C5 गैलेक्सी। लॉकहीड C5 गैलेक्सी अपने साइज और पेलोड के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें बड़े बड़े मिलिट्री व्हीकल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। इसे US की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी लॉकहीड द्वारा 1970 में सर्विस में लाया गया। इसकी लंबाई 75 मीटर है, जो कि A380 और AN-124 से बड़ी है और इसमें 127 टन पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी है। दोस्तों नेक्स्ट है एंटोनोव AN-124। AN-124 एक कार्गो प्लेन है जिसे 1982 में बनाया था। इसके कुल 55 विमान बनाए गए थे जब तक 747 येट लॉन्च नहीं हुआ था।
तब तक ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरक्राफ्ट था। Aviation.com के आंकड़ों के अनुसार अभी केवल 22 ही AN-124 एयरक्राफ्ट एक्टिव है, जिसे रूसी वायुसेना द्वारा चलाया जाता है। मई 1987 में AN-124 ने विदाउट रिफ्यूलिंग 20,151 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे और 30 मिनट में तय करते हुए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। टेक ऑफ के टाइम उसमें 4,55,000 किलो वजन था। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड इसके नाम पे है। आज तक इस एयरक्राफ्ट के 5 एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें कुल 97 मौतें शामिल है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6 क्रैब है। इसकी लेंथ करीब 226 फीट, विंग स्पैन 240 फीट, हाइट 69 फीट है और क्रूज स्पीड 865 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 4 पे है एंटोनोव AN-225 मिया। इस एयरक्राफ्ट को 1980 के दशक में बुरान क्लास ऑर्बिटर्स के ट्रांसपोर्टिंग पर्पस से बनाया था। 21 दिसंबर 1988 को AN-225 ने अपनी पहली उड़ान भरी। AN-225 में 6 D-18T टर्बोफैन इंजन्स थे। इसमें ऐसा लैंडिंग सिस्टम बनाया था जो कि 32 व्हील्स तक इंक्रीज किया जा सकता था, जो उसे 60 मीटर वाइड रनवे के भीतर टर्न करने के लिए सपोर्ट करता था। इसके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स भी है, जैसे कि 27 सितंबर 2012 को एरोस्पेस शो के दौरान सी लेवल से 10,150 मीटर की ऊंचाई पर जाके दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पे जाने वाला एयरक्राफ्ट बन गया है। इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6 क्रू, लेंथ 84 मीटर यानी लगभग 275 फीट, विंग स्पैन 88.4 मीटर यानी 290 फीट और हाइट 18.1 मीटर यानी 59 फीट। इसकी मैक्सिमम स्पीड 850 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, अगला है बोइंग 777-9। ये अब तक का दुनिया का सबसे लंबा एयरक्राफ्ट है, जिसकी कुल लंबाई 76 मीटर यानी लगभग 251 फीट है। इसकी पैसेंजर कैपेसिटी 426 यात्रियों की है। हम आपको ये भी बता दें कि इनका 777-10 भी जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जो कि बोइंग 777-9 से काफी बेहतर होने वाला है, जिसमें कि दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल GE9X इंजन्स लगाने वाले हैं। लेकिन हमें इसे देखने के लिए और थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी इसका स्ट्रक्चरल टेस्टिंग चल रहा है। इस एयरक्राफ्ट के अभी तक 382 ऑर्डर्स आ चुके हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस उनके सबसे बड़े कस्टमर हैं, जिन्होंने लगभग 150 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए हैं। नंबर 2 पे है बोइंग 747-8। बेशक 747 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई जहाज है। 747-8 इसी का लेटेस्ट वर्जन है, जो कि एयरबस A380 से 3 मीटर बड़ा है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पैसेंजर कैपेसिटी 605 है और इसका विंग स्पैन 68.4 मीटर का है, जो कि A380 से 11.55 मीटर कम है। बोइंग 747 जो कि 1968 में लॉन्च हुआ था, जिसे अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज ने बनाया था, जिसकी कुल लेंथ 250 फीट है और हाइट 63 फीट है। हमारा आखिरी और लिस्ट में पहले नंबर पर आता है एयरबस A380, जो अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर जेट है। वैसे तो इस हवाई जहाज की मैक्सिमम पैसेंजर कैपेसिटी 853 यात्रियों की है, लेकिन एयरलाइंस कंपनियां इसे 400 से 550 सीटों के साथ ही चलाती है। इसकी कुल लेंथ 238 फीट, हाइट 79 फीट और विंग स्पैन 79.8 मीटर है, जो कि लगभग 910 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 13,100 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें आपको फर्स्ट, बिजनेस, प्रीमियम और इकोनॉमी क्लास मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह ज्यादातर एयरलाइनों के लिए उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाया है। दोस्तों, तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।